आज के धम्म वर्ग में बुद्धि सेमिनरी की तरफ से सबका स्वागत करते हुए धम्म वर्ग को शुरुआत कर रहे हैं। आज का महत्वपूर्ण विषय है कि मानसिक गुलामगिरी। यह बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण विषय है। भारत के अंदर यहाँ पर जो शोषण होता है लोगों का, और इस तरह से शोषण होता है कि उसको पता नहीं चलता कि उसका शोषण हो रहा है। शोषण तो होता है लेकिन he cannot be understand, वो समझ नहीं सकता और वो नहीं समझता कि उसका शोषण हो रहा है। इतने सफाई से, इतने षड्यंत्र से भारत में सबसे ज्यादा शोषण किया जाता है। शोषण के विरोध में लोग संघर्ष क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि हमारा शोषण हो रहा है। क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि उसकी अज्ञानता है और जानबूझकर समाज को अज्ञानी रखा गया। कई पीढ़ियों से समाज को, बहुजन समाज को ज्ञान से वंचित रखा गया और इतनी पीढ़ियों से, सदियों से बहुजन समाज का शोषण किया जा रहा। बहुजन समाज शोषित हो रहा है लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है कि शोषण कौन कर रहा है, उसका शोषण कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। इस बात का उसको पता नहीं चलने के कारण भारत के अंदर ये शोषण व्यवस्था बड़ी सरलता से शुरू है और हम ही लोग उस शोषण व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम हम ही लोगों के द्वारा होता है। इसलिए इस शोषण व्यवस्था को समझना जरूरी है और इसको समझने के लिए हमें अपनी अज्ञानता का एहसास होना जरूरी है। हमें ये समझना जरूरी है कि जो कुछ शोषण हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, समाज का शोषण हो रहा है, ये अज्ञानता की वजह से शोषण हो रहा है। ये पहले हमें कंसिडर करना पड़ेगा, पहले ये समझना पड़ेगा। तो इसलिए ये विषय हम यहाँ पर ले रहे हैं कि शोषण जो होता है, लोगों को वैचारिक और मानसिक गुलाम कैसा बनाया जाता है, इसकी वास्तविकता आपके सामने रखी जा रही है ताकि स्वयं चिंतन करें और गुलामी से मुक्त हो जाए। इसलिए आपके सामने ये रखी जा रही है। मानसिक गुलामी का पहला कारण है अविद्या, अज्ञानता। ये पहला कारण है। The first reason for mental slavery is ignorance. The first reason for mental slavery is ignorance. ये मानसिक गुलामगिरी का पहला कारण है अविद्या, अज्ञानता। इसलिए अज्ञानता को समझने हेतु कुछ मापदंड को जानना जरूरी है। टू अंडरस्टैंड इग्नोरेंस इट इज नेसेसरी टू नो सम स्टैंडर्ड। कुछ मापदंड हम समझना जरूरी है कि हम अज्ञानी कैसे हम खुद को अज्ञानी समझे। ये बहुत बड़ी बात है। ये तो इतनी सरल बात नहीं, इतनी सादी बात नहीं कि
इंसान को स्वयं को अज्ञानी समझना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हर कोई खुद को क्या समझता है? विद्वान समझता है। हर कोई एक शर्त लगी है कि कौन सबसे बड़ा विद्वान है। हर कोई समझता है कि मैं उससे ज्यादा विद्वान हूं, वो दूसरा समझता है उससे ज्यादा मैं विद्वान हूं। यहाँ पे तो एक लगी है कि विद्वानों की ये लगी है बहुत बड़ी तादाद में, सभी विद्वान समझते हैं। लेकिन ये पहली बार हम समझा रहे हैं कि हम अज्ञानी कैसे हैं। पहली बार समझा रहे हैं आपको कि हम अज्ञानी कैसे हैं। और बाबा साहब आम्बेडकर ने किसको अज्ञानता कहा? हमारी अज्ञानता की व्याख्या हमारी अलग है, हमारी विद्वत्ता की व्याख्या अलग है। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर ने जो विद्वान की व्याख्या उन्होंने अलग की, अज्ञान की व्याख्या ये बाबा साहब आम्बेडकर ने अलग की। इसलिए हमें तो पता है, लेकिन बाबा साहब के विजन से किसको अज्ञानी कहा जाता है? बाबा साहब की क्या स्टैंडर्ड है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर? हु इज इग्नोरेंस? कौन इग्नोरेंस है, अज्ञानी? ये बाबा साहब के स्टैंडर्ड से हमें देखने की आवश्यकता है। बाबा साहब आम्बेडकर क्या कहते हैं कि समस्याओं को की वास्तविकता नहीं जानना। पहला जो मापदंड है वो तो पहले समस्याओं की वास्तविकता जानना, नहीं जानना, ये हमारी अज्ञानता है। नॉट नोइंग द रियलिटी ऑफ द पर्पस, जो हमारे परिवार की है, हमारे घर की है, हमारे स्वयं की है, हमारे समाज की है। इस समस्या को रियलिटी, वास्तविकता, समस्या तो बहुत से लोगों को समझती है, लेकिन समाज समस्या की वास्तविकता, रियलिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स। ये जो वास्तविकता समस्या की समझना, ये बहुत कठिन काम है, ये आसान काम नहीं है। इसलिए हम आज भी घर में पीड़ित है, दुखी है। उसका कारण यही है, आज परिवार में हमारे समस्या बढ़ गई है, हमारे घर में समस्या बढ़ गई है, हमारे समाज में समस्याएं बढ़ गई है। तो ये सब समस्याएं बढ़ने का कारण हम सब लोग यही करते हैं, चुपचाप बैठते हैं कि ब्राह्मणवाद ये समस्या निर्माण करता है, बस हो गई अपनी जिम्मेदारी। क्यों हम समस्याग्रस्त है? तो ब्राह्मणवाद समस्या निर्माण करता है, तो ब्राह्मणवाद को थोप कर हम चुपचाप शांत बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सी समस्याएं हैं जिसके जवाबदार हम हैं, जिसके जिम्मेदार हम हैं। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो निर्माण होती है, लेकिन हम उस समस्याओं को नहीं समझ पाते, इसलिए समस्या बढ़ती जाती है। जैसे छोटी सी अंगार लगती है, अगर हमें पता चल गया कि अंगार है, इसका बड़ा अग्नि होगा तो घर जल जाएगा, ये चीज का अगर हमें पता चले तो छोटी सी अग्नि को हम जल्दी बुझा सकते हैं। लेकिन पूरा ज्यादा अग्नि लगने के बाद में, जैसे बीमारी का है, जब बीमारी की शुरुआत होती है तब उसको हम नजरअंदाज करते हैं, नहीं जान दो ना, छोटा सा बुखार ही है वो। लेकिन जब वो बीमारी बढ़ते जाती और हम उस बीमारी को, वो समस्या को नहीं समझ पाते, तो बाकी वही बीमारी हमें तकलीफ देती है, हमें नुकसान पहुंचाती है। इसलिए ये तथागत बुद्ध का एक मेन सेंटेंस है, एक मुख्य वाक्य है तथागत बुद्ध का, कि जब हमें ये पता है
कि सिद्धार्थ ने रोहिणी नदी के जल के बंटवारे के लिए जो कोलिय और शाक्यों में वाद विवाद बढ़ा, युद्ध तक तैयारी हो गई युद्ध की, इतना वो कलह बढ़ गया। इस वजह से संघ में सभाएं हो गई और सभा का जो रिजल्ट जो हो गया वो सिद्धार्थ को कपिलवस्तु नगर छोड़ना पड़ा। मेन कारण है कि वो नदी के जल का जो बंटवारा है उसमें जो झगड़ा हुआ, कलह हुआ। अगर वो कलह नहीं होता, आपस में झगड़ा नहीं होता, ऐसी कोई सिस्टम बनती जो सिद्धार्थ ने कहा कि इधर के 2 लोग ले लो, उधर के 2 लोग ले लो, कोलियों से 2 लोग ले लो, शाक्य के 2 लोग ले लो, और ये दोनों मिलके 5वां का चुनाव करो, और जो 5वां है वो बैलेंस करेगा दोनों का और सही निर्णय देने का काम वो दोनों के मर्जी का जो होता है 5वां वो करेगा। ये सॉल्यूशन दिया था, लेकिन वो सॉल्यूशन लोगों को पटा नहीं। वो सॉल्यूशन सही था, सबसे अच्छा था, लेकिन लोगों को क्यों पसंद नहीं आया? इसलिए लोगों को पसंद नहीं आया क्योंकि लोगों में अज्ञानता थी। लोगों में अज्ञानता थी, सही जो था वो समझ नहीं पा रहे थे और गलत को सही समझ रहे थे। जो सही निर्णय दे रहे थे सिद्धार्थ, तो उनको नहीं समझ में आ रहा था, और वो जो सेनापति का जो निष्कर्ष था, उसका जो निर्णय था वो गलत था। दोनों आपस में लड़ने से दोनों का नुकसान हो सकता है, दोनों का फ्रीडम जो, दोनों की स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है और दोनों गुलाम हो सकते हैं। इसलिए सिद्धार्थ ने कहा कि युद्ध नहीं होना चाहिए, समझौता करो, आपस में समझौता करो। ये बात सेनापति को नहीं, लोगों को पसंद नहीं आया। इस वजह से वो झगड़ा बढ़ गया और झगड़े का जो परिणाम ये हुआ, सिद्धार्थ गौतम को कपिलवस्तु नगर छोड़ना पड़ा, गृह त्याग करना पड़ा, परिवार को छोड़ना पड़ा, महाभिनिष्क यानी परिवार नगर को छोड़ना पड़ा उनको। जब उसको पता चला राजगृह में जाने के बाद, जब सिद्धार्थ गौतम को पता चला कि उनका जो विवाद मिट गया है, अभी दोनों तरफ शांति स्थापित हो गई है, दोनों में युद्ध नहीं हो रहा है, जब उनको पता चला इस बात का, तब वो राजगृह में थे, तब उन्होंने, सिद्धार्थ ने चिंतन किया। इसको कहते हैं टू रिफ्लेक्ट, डीपली रिफ्लेक्ट। डीपली रिफ्लेक्ट, गहराई से चिंतन किया। जब गहराई से चिंतन किया तो उसको पता चला कि ये तो छोटी सी बात है, युद्ध जो होता है वो एकाधी बार होता है, युद्ध एकाधी बार होता है, लेकिन जो कलह है जिसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं इंग्लिश में, ये कलह हमेशा निरंतर होते रहता है, जिसको क्लास कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ये जो वर्ग संघर्ष है, यानी आपस में झगड़ना, वर्ग संघर्ष इसको कहते हैं, कि दूसरे से नहीं, शाक्य में झगड़ेंगे, बौद्धों में झगड़ेंगे, आंबेडकरवादियों में झगड़ेंगे, दूसरे से नहीं, आपस में जो कलह होता है, झगड़ा होता है, तो बाबा साहब आंबेडकर लिखते हैं ये कंटिन्यू होता है और हमेशा आपस में झगड़ा होता है। ये जो है वो सही में दुख का कारण है। ये कहते हैं कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट इज द मेन रूट ऑफ प्रॉब्लम्स।
मेन रूट ऑफ सफरिंग। जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है वो हमारे सफरिंग का मुख्य कारण है, दुख का कारण है। इसलिए फिर सिद्धार्थ बोलते कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं जैसे परिव्राजक हुआ वैसे ही रहूंगा और सब लोगों को समाज में जो संघर्ष हो रहा है उसका निराकरण करूंगा, उसका जो उपाय मैं सर्च करूंगा, उसका आविष्कार करूंगा, उसका उपाय क्या है, कारण का निराकरण क्या है। इसके लिए सिद्धार्थ ने जो अपनी परिव्राजकता आगे बढ़ाई, यानी इसके दो रीजन है, गृहत्याग करने के दो रीजन है। पहला रीजन है कि रोहिणी नदी के बंटवारे के लिए जो दोनों में विवाद हुआ वो पहला कारण है। दूसरा कारण जो है उन्होंने चिंतन किया, पहला कारण तो उनको पनिशमेंट मिली थी, उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन उनको पनिशमेंट दी गई कि आप कपिलवस्तु नगर छोड़ के जाओगे, इसलिए सिद्धार्थ को कपिलवस्तु छोड़ने के लिए परिव्राजक बनना पड़ा। लेकिन दूसरा कारण है कि सिद्धार्थ को यह समझ में आया कि सबसे बड़ी समस्या क्या है। उनको यह समझ में आया कि सबसे बड़ी समस्या क्या है। उन्होंने चिंतन किया, चिंतन करने के बाद में बोला कि सबसे बड़ी समस्या तो वर्ग कलह है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, सामाजिक कलह है, सामाजिक संघर्ष है, ये सबसे बड़ा यह दुख का कारण। इसलिए फिर सिद्धार्थ आगे बढ़े। तो ये सब चीजें हमें इसलिए पता नहीं चलती कि हम समस्या की वास्तविकता को नहीं समझ पाते, इसलिए समस्याओं की वास्तविकता नहीं जानने के कारण इतनी सारी समस्याएं निर्माण हो गई, उसका समस्या समझते नहीं हम, झगड़ते जाते, पति पत्नी में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, रिश्तेदारों में झगड़ा, दोस्त में झगड़ा, बहन भाई में झगड़ा, चले झगड़ते जा रहे, हमने का काम नहीं है, नाम नहीं, बस चालू है, और वो भी कंटिन्यूसली और रेगुलरली एंड कंटिन्यूसली ये चलते आ रहा है। ये दुख का मुख्य कारण है। इसलिए बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा कि वो अज्ञानी आदमी है जिसको समस्या समझती नहीं। डिक्लेयर कर दिया बाबा साहब आंबेडकर ने, डिक्लेयर किया कि वो अज्ञानी आदमी है जिसको समस्याएं समझती नहीं, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा है, कितनी भी डिग्री हो उसके पास, कितने भी बड़े पद पर वो काम करे, लेकिन बाबा साहब आंबेडकर के दृष्टिकोण से वो अज्ञानी है जिसको समस्या समझती नहीं। समस्या को जो जानता नहीं वो अज्ञानी है। ये बाबा साहब आंबेडकर ने इसका बताया। दूसरा उन्होंने अज्ञान का कारण बताया कि समस्या के वास्तविक कारण को नहीं जानना।